हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। मेरा नाम रोहित है और हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल एस्टर, जिसमें हम बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। चैप्टर हमारा खत्म होने का, कुछ टॉपिक्स रह गए। उसमें से आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। मतलब सिंथेसिस मतलब कुछ बन रहा है, और विलियमसन आपका कोई भी केमिस्ट का नाम होगा जिसने ये आपकी रिएक्शन ढूंढी होगी, तो उसका नाम है विलियमसन। तो विलियमसन सिंथेसिस में बेसिकली हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? हम ईथर प्रिपेयर कर रहे हैं, ईथर। इससे पहले मैंने ईथर का प्रिपरेशन आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कोहल को कैसे ईथर बनाते हैं। इसमें हम एक मैकेनिज्म सीखेंगे जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। उसमें भी ईथर ही बनाएंगे, तो हम डिटेल में देखेंगे मैकेनिज्म भी कैसे ईथर हम बना पाएंगे। ठीक है, ये हमारा खेल है। तो सबसे पहले आपको ईथर पता होना चाहिए। ईथर वैसे तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पर यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं कि मैं मान के चलता हूँ हर वीडियो नहीं है, पता होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ईथर 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 सबसे पहले आपको आसान भाषा में इसका जनरल एक फॉर्म बताता हूँ। ईथर ऐसे होता है कि कोई कार्बन चेन है, आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, कोई भी कार्बन चेन हो सकती है। दो कार्बन की चेन हो सकता है, H3 कार्बन की चेन है ना, कार्बन की चेन है। तो ऐसे कोई भी कार्बन चेन होती है। ईथर का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। कार्बन की चेन वो बॉन्डेड होगी कोई ऑक्सीजन से, और फिर कोई और कार्बन की चेन होगी। ये डैश मतलब दो अलग अलग टाइप की भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। मतलब CH3 CH2 जैसे यहाँ था, जैसे यहाँ पे CH3 CH2 सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, पर होता क्या है कि दो कार्बन की चेन के बीच में ऑक्सीजन बॉन्डेड होता है, तो उसी को हम बोलते हैं ईथर। तो ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CH3 CH2O, तो ये देखो RO, आर कार्बन चेन, फिर O, फिर R। तो इसमें तो सेम ही है दोनों। देखो आर अलग अलग भी हो सकती है, इसमें तो सेम ही है। CH3 CH2 में तो लिखा हुआ आगे पीछे, ये सेम ही है। तो ये क्या है, ईथर है। और इसका नाम कैसे लिखते हैं? ये क्या है, एक कार्बन होता है तो मिथ लिखते हैं, दो कार्बन होता है तो इथ लिखते हैं। तो ये दो कार्बन है तो डाई, ये दोनों तरफ है तो डाई ईथर, ईथर। आयुपेक्टियम आप सीख लेना बाद में, लेकिन आज का जो पर्पस है वो है विलियमसन सिंथेसिस। तो हम कैसे ईथर को प्रिपेयर करेंगे इस विलियमसन सिंथेसिस मेथड से। तो पहले मैं आपको जनरली बता देता हूँ होता है कैसे विलियमसन सिंथेसिस। इस विलियमसन सिंथेसिस में हम कोई अल्कोहल लेते हैं। जैसे ले लिया मैंने अल्कोहल, ये कार्बन चेन, उसके ऊपर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल है। तो अल्कोहल ले लिया, और अल्कोहल को पहले मैं फर्स्ट स्टेप में किसी भी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवा। स्ट्रॉन्ग बेस कुछ भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्राइड, किसी भी टाइप का एक बेस से रिएक्ट करवाता हूँ। इस सेकेंड स्टेप में क्या करवाता हूँ, अल्काइल हलाइड। ये एक्स मतलब हेलोजन, मतलब अल्काइल हलाइड मतलब कार्बन चेन के साथ कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है। हेलोजन मतलब जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन में से कोई सा भी हेलोजन जुड़ा हुआ तो उसको अल्काइल। तो ये दो स्टेप का प्रोसेस है विलियमसन सिंथेसिस में। ये आपका अल्कोहल, और पहले स्टेप में हम उसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाते हैं, उसके बाद अल्काइल हलाइड से रिएक्ट करवाते हैं। आपका क्या बनता है, ईथर, RO। तो ये वाला अल्काइल हलाइड वाला जो ऐसे होता है रिएक्शन। ये मैंने जनरल आपको आइडिया दे दिया कि क्या होता है। पहले स्टेप पे हम स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाएंगे, दूसरे स्टेप में हम अल्काइल हलाइड, अल्काइल मतलब कार्बन चेन है तो अल्काइल, और ये एक्स हेलोजन है, अल्काइल हलाइड से हम रिएक्ट करवाएंगे तो आपका ईथर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये जो विलियमसन सिंथेसिस मैकेनिज्म है ना, कौन सा मैकेनिज्म है? SN2 मैकेनिज्म है ये, SN2। देखो ये SN2 सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ये मैं सब डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके देखना कि SN2 मैकेनिज्म होता क्या है डिटेल में। बाकी यहाँ तो आप देख ही लोगे। बाकी डिटेल में मैंने इसके ऊपर अकेले वीडियो बना रखी है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मैकेनिज्म है, मैथड है, जिसपे आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। SN2, SN1, E1, E2, ये सब मैकेनिज्म मैंने आपको डिटेल में समझा रखे हैं, तो जरूर जाके देखना। ठीक है, तो अब हम ये आपको समझ आ गया विलियमसन सिंथेसिस में हम क्या करने वाले हैं। अल्कोहल को पहले स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाएंगे, फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे, और हमारा ईथर बन जाएगा। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं एग्जांपल डिटेल में कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स चीजों की मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो हम अल्कोहल लेंगे सबसे पहले, है ना। अल्कोहल मान लो मैं ये ले लेता हूँ,
2 कार्बन है यानी इथेनॉल लिया मैंने। तो मैं स्ट्रक्चर खोल के दिखाऊंगा आपको। इथेनॉल है, ऑक्सीजन के ऊपर 6 टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो लोन पेयर के फॉर्म में, ये 4 और 5वां और छठा ये बॉन्ड बनाने में, एक कार्बन से बॉन्ड बन रहा है, एक हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर इसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये इथेनॉल हो गया। तो इथेनॉल को मैं सबसे पहले रिएक्ट करवा रहा हूँ किसी मान लो स्ट्रॉन्ग बेस से। तो स्ट्रॉन्ग बेस है मान लो सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब ये सोडियम हाइड्राइड क्या है, मैंने आपको बोला ये क्या है, बेस है। और जो इथेनॉल है ये एक तरह का एसिड है, हालांकि वीक एसिड है, लेकिन ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो एसिड का कैरेक्टर क्या है, अगर आप मेरे से सीक्वेंस में पढ़ रहे हो सारी वीडियोस, तो एसिड का कैरेक्टर क्या होता है, वो हाइड्रोजन प्रोटॉन यानी H+ को क्या करता है, डोनेट करता है। एसिड का क्या बिहेवियर होता है, वो हाइड्रोजन प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो ये बेस है, तो ये वीक एसिड है तो एसिड ही, तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन को डोनेट करेगा, मतलब इस हाइड्रोजन को सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही छोड़ जाएगा और प्रोटॉन ये बाहर निकल जाएगा। तो ये मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसका, तो ये यहाँ दे के और ये इस इथेनॉल में से चला जाएगा। ये हाइड्रोजन प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा आपका, जब ये लीव कर जाएगा मतलब ये वीक एसिड में से, एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करता है, तो ये डोनेट कर देगा। क्या होगा इसके बाद, इस स्टेप के बाद क्या होगा, ध्यान से देखते जाओ, एक एक स्टेप में डिटेल में समझाने की कोशिश करो कि आपको मैकेनिज्म समझ आए। तो ये निकल गया यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन, तो आपके पास क्या बचा, ये ऑक्सीजन के पास पहले 2 लोन पेयर थे, अब ये ब्लू वाला जो एक ही अपना इसका खुद का ये वाला बॉन्ड के साथ, और ये ब्लू वाला हाइड्रोजन का भी इसके पास आ गया, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो आपका ये बन गया, और ये क्या है, बेस के साथ ये रिएक्ट हुआ इसीलिए। तो ये क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, बेस, तो ये डिसोसिएट होगी, कैसे बनेगा, Na+ और H- की फॉर्म में, Na+ और H- की फॉर्म में डिसोसिएट हुआ है। तो ये H प्रोटोन यहाँ H- के साथ रिएक्ट कर जाएगा, आपके पास बनेगा H2, और ये Na+ यहाँ पर O- आ गया, तो ये Na+ यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी इनमें, तो ये Na+, तो आपका अब ये बन गया O- Na। तो ये जो बना है हमारा ये ग्रुप कार्बन चेन, और O- Na+ H2 बन गया, जैसे हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो ये जो बना है आपका, इसको हम बोलते हैं सोडियम, इसका नाम आपको जानना है, सोडियम इथॉक्साइड। 2 कार्बन है ना, इसलिए एथ, और ऑक्साइड मतलब ये ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज है, अनायन बना है, सोडियम इथॉक्साइड। यहाँ तक हमको समझ आ गया, जब हमने फर्स्ट स्टेप में बेस से रिएक्ट करवाया अपने अल्कोहल को, तो ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ आ गया क्यों बना, भैया ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन ये एसिड की तरह बेस कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ये एसिड है और ये सोडियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई, इसने अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर दिया, और इसने जैसे ही इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, तो ये सोडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई अपोजिट चार्ज की, तो सोडियम जाके ऑक्सीजन पे अटैच हो गया, तो ये बन गया सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की H- वाली, और ये H जो निकला मिलके रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक बात समझ में आ गई, सोडियम इथॉक्साइड बन गया, यहाँ तक बिल्कुल इजी चल रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, देखो ध्यान से देखो, क्या बोला था मैंने, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाते हैं। हम सेकंड स्टेप में यही करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पहुंच गए। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से, सोडियम इथॉक्साइड को, सोडियम इथॉक्साइड यहाँ पर बना है, इसको हम लिख रहे हैं, 3 लोन 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 लोन पेयर आ गए, इसलिए नेगेटिव, सोडियम इथॉक्साइड बन गया हमारा। अब ये सोडियम प्रोटॉन ये जो है Na+, इसको तो भूल जाओ 2 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पर बस ये बस एक तरह से देखेगा, स्पेक्टिकल करेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्या होगा, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड मान लो मैं ले रहा हूँ CH3Cl, CH3 अल्काइल ग्रुप, और ये हैलाइड हैलोजन, CH3Cl मानो मैं ले लिया, मैं इसको पूरा स्ट्रक्चर खोल के दिखा रहा हूँ, CH3 और ये Cl, मैं इनके इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ आपको। क्लोरीन के ऊपर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, ठीक। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 बॉन्ड बने। अब ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा, हमें पता है कि जो हेलोजेंस होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो क्लोरीन आपका हेलोजन है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो इसीलिए इसी टेंडेंसी की वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां तक बात क्लियर है भाई। अब ध्यान से देखो, जो मैंने आपको बोला था फर्स्ट स्टेप में, इसमें SN2 मैकेनिज्म होगा। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है SN2 मैकेनिज्म। तो ये क्या है,
इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल मतलब फाइल मतलब जिस चीज को हम पसंद करते हैं, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, तो ये माइनस है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव को ही पसंद करेगा, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। और ये आपका कार्बन, ये इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह पसंद कर रहा है। फाइल मतलब पसंद करने वाला, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली नेगेटिव को पसंद करेगा। तो ये जो आपका है न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर जाके इस कार्बन पे अटैक, जिसको बोलते हैं मेसेंजर मैकेनिज्म में। तो ये ऑक्सीजन पूरा ये कंपाउंड लेके अपना, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे जाके अटैक कर देगा। और साथ साथ जैसे ही इस पे अटैक करेगा, तो ये क्लोरीन यहाँ से, क्लोरीन क्योंकि क्या है, हेलोजन है, और हेलोजन क्या होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो वो लिविंग ग्रुप है, तो वो यहाँ से अपना ये येलो वाला इलेक्ट्रॉन भी लेके से लीव कर जाएगा, लीव कर जाएगा। इसके बाद क्या, ध्यान से देखो, ये बना आपका ऑक्सीजन अपने ये दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन पे जाके अटैच, कार्बन बॉन्ड बन गया, 3 हाइड्रोजन बना रहा हूँ, हाइड्रोजन, क्योंकि ये Cl तो निकल गया, और ये Cl अपना निकल, इसके पास ये पिंक वाले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये येलो वाला भी लेके चला गया। फिर कलरिंग करते हैं, से ही बनाते हैं इस पे, कार्बन वाला भी ले गया था। तो ये आपका क्या बन गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देख रहे हो, ईथर है ये, आपका ईथर बन चुका है, बस विलियमसन सिंथेसिस हो गया। ध्यान से देखो, ये क्या है, कार्बन चेन है, ये क्या है, कार्बन चेन है, ये बीच में ऑक्सीजन, आर ओ, आर ही तो है ये, और इसका अगर नाम लिख रहा हूँ, देखो ये CH3 CH2 केमिकल फॉर्मूला, ये बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड, ये आपका बन गया ईथर, क्या बन गया ये, ईथर। और अब आप एक चीज और ध्यान रखना, कि जिसमें हम ये अल्काइल हैलाइड लेते हैं सेकंड स्टेप में, तो ये जो अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि इसमें SN2 मैकेनिज्म होता है, सब डिटेल में आपको तभी समझ आएगा जब आप SN2 वाली रिएक्शन देखोगे, अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो ये जो अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं, ये ज्यादातर आपको कौन सा लेना है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी 1 डिग्री या फिर मैक्सिमम 2 डिग्री, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ही SN2 मैकेनिज्म होता है उनमें। अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा तो SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा, फिर उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और फिर आपका ईथर नहीं बनेगा, जैसे यहाँ ईथर बन गया, फिर आपका एल्कीन बन जाएगा। अगर आपको इसी चीज जो मैं बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रही, तो सीक्वेंस में वीडियोस देखो, आपको समझ आएगा। बाकी अभी आपको ईथर बनाने का प्रोसेस समझ आ गया। ये जो अल्काइल हैलाइड मैंने लिया, ये क्या था, ये क्या था, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मतलब जिस कार्बन पे आपका हेलोजन जुड़ा है, वो एक और किसी कार्बन से ही जुड़ा हो, बस, और किसी से ज्यादा से ना जुड़ा हो, मतलब जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, ये क्लोरीन से जुड़ा और किसी से नहीं जुड़ा, तो ये सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी समझ आता है ना आपको, तो ये आपका बन गया ईथर। तो हमने क्या करा, ईथर कैसे बनाया, हमने सबसे पहले एल्कोहल लिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एल्कोहल को पहले स्टेप में हमने किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाया, स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंड स्टेप में अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल ये हैलाइड। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को याद करने का तरीका देखो, ये तो हो गया मैकेनिज्म। अब रिएक्शन याद करने का तरीका देखो, ये आपका था एल्कोहल, एल्कोहल का कार्बन चेन ये रहा, और ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन चेन थी, और जो इथाइल, ये आपकी अल्काइल हैलाइड की कार्बन चेन थी CH3, बस इसी को तो ऑक्सीजन के इधर जोड़ा है हमने, ये था, उसके बाद ये CH3 अल्काइल हैलाइड की जोड़ दी। फॉर एग्जांपल ये पूरा मैकेनिज्म अगर आपको याद नहीं हो रहा, वैसे समझ आना चाहिए, तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखने का रटने वाला तरीका देखो, मैं आपको जैसे मान रटने वाला तरीका, मान लो हमने अल्कोहल लिया, ये कौन लिख रहा हूं मैं, C, ये अल्कोहल लिया मैंने, इसको किसी बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाया, स्टेप में किसी अल्काइल हैलाइड, अब वो जो अल्काइल हैलाइड है, वो उसका भी मैं नाम लिख देता हूँ, अल्काइल हैलाइड ऐसे है यार, ये अल्काइल हैलाइड है। आपका रिजल्ट क्या बनेगा, ईथर बनेगा। आपका रिजल्ट क्या बनेगा, ये ध्यान रखना, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री।
तभी SN2 मैकेनिज्म होगा। तो देखो डायरेक्ट रिजल्ट लिखने का तरीका ये है कि जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास आप अपना ये अल्काइल हैलाइड वाली कार्बन चेन जोड़ दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कैसे होगा? CH3 CH2 ये ऑक्सीजन और फिर ये अल्काइल हैलाइड वाली कार्बन चेन। देखो पहले ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर CH2 आएगी। देखो ये दिमाग से करना, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अगर यहाँ CH3 लिख दूंगा तो 4 बॉन्ड से याद हो जाएंगे। तो पहले CH2, लास्ट में CH3 आता है। ये बन गया आपका ईथर। तो दिख रहा है ना ईथर, ये कार्बन चेन जो R से डिनोट करते हैं, दूसरी स्ट्रक्चर होता है ईथर। ठीक है, तो ये सब चीजें तो रटने की हो गई कि भाई ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन हटाओ और ऑक्सीजन के पास आपका अल्काइल हैलाइड वाली कार्बन चेन जोड़ दो, आपका ईथर बन जाए। बाकी ये तो हो गया रटने का तरीका, आपको रिजल्ट। लेकिन मैकेनिज्म आपको पूरा समझ आ गया, कैसे कैसे मूवमेंट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, कैसे कैसे आपका चार्जेस में डिफरेंस आता है, कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, सब आप यहाँ। ठीक है, तो ये था आपका विलियमसन सिंथेसिस। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।